बच्चों का आवाज सुनते ही बाघ उन्हें मारने के लिए ऊपर जाने लगा, लेकिन उसके आने से पहले ही सेल्वी बच्चों के पास पहुंच गई। वह बच्चों को लेकर पूजा घर में छिप गई। जब बच्चों ने पूछा, माँ हम यहाँ क्यों छिपे हैं, तो सेल्वी ने बहाना बनाते हुए कहा कि हम पापा के साथ लुक्का छिपी खेल रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ उसे ही पता थी। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक बाघ वहाँ आ गया। उसके खौफ से पूजा घर के सारे दिए बुझ गए। यह देखकर सेल्वी डर गई। बाघ के जाते ही वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक बस से टकरा गया। जल्दबाजी में उसने बस को आगे धकेल दिया और बच्चों को लेकर एक कमरे में छिप गई। खिलौने की आवाज सुनकर बाघ चौकन्ना हो गया। वह तुरंत वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने खिलौने वाली बस की ओर देखा, वह बस अचानक उसके इशारे पर चलने लगी। बस उसे रास्ता दिखाते हुए उसके आगे आगे चल रही थी। सेल्वी बाघ को अपनी ओर आता देख अपनी बेटी के पैरों से पायल निकालकर खिड़की से बाहर सीढ़ियों पर फेंक दी थी। पायल की आवाज सुनकर बाघ रुक गया। उसने सीढ़ियों से पायल उठाई और समझ गया कि सेल्वी ने उसे चूतिया बनाया। इससे बाघ गुस्से में आकर वह घर के मेन गेट पर ताला लगा देता है। लेकिन तभी सेल्वी का फोन बजने लगा है। सेल्वी फोन उठाने जा ही रही थी कि उससे पहले वहां बाघ आ गया। बाघ गुस्से में सेल्वी को घूरता है। ये देखकर सेल्वी डर गई और वहां से भागने लगी। क्या सेल्वी बच्चों को बचा पाएगी, देखेंगे अगले पार्ट में।